बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 आसन, अर्थ एवं प्रयोग। सभी बच्चे उंगली किताब के ऊपर रखेंगे। कोई भी बच्चा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ नहीं देखेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कांगड़ा जिला के स्थानीय स्कूल में बड़ी चहल पहल है। इधर विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। यह देखकर स्थानीय किसान शंकर ने पूछा, अरे बच्चों, आपको तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, फिर सब विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? प्रवीण, चाचा जी, हम विद्यालय में जाकर योग सीखेंगे। वहाँ विभिन्न योग विशेषज्ञ आए हैं। योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय में हुआ है। आज हम शिविर के प्रथम दिन योग सीखेंगे। शंकर, शाबाश। प्रवीण, तुम अपने साथ मेरे बेटे अभिनव और बेटी शिखा को ले जाओ। प्रवीण, अच्छा चाचा जी, उन्हें भी स्कूल भेज दें। हम गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें भी योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अवसर प्रदान करवाएंगे। बच्चे दौड़कर विद्यालय पहुंचे तथा शिविर में अभिनव, शिखा, प्रवीण सहित कई विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र हो गए। तभी शिविर में योग विशेषज्ञ प्रवेश करते हैं। सब विद्यार्थी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। योग विशेषज्ञ, प्यारे बच्चों, आपका इस योग शिविर प्रशिक्षण शिविर में स्वागत है। आज हम योग के तीसरे अंग आसन के बारे में जानेंगे। आसन क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह। हर आसन की विशिष्ट स्थिति, स्वरूप एवं प्रभाव होता है। इनसे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। हर आसन का अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। प्रवीण, गुरुजी, हमने पतंजलि जी का नाम भी सुना है। क्या आसनों के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें की हैं? योग विशेषज्ञ, हाँ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में पिरोई थी। उन्होंने इसमें आसन की परिभाषा देते हुए लिखा है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिति आसन के मुख्य गुण हैं। सीखा, गुरुजी, आप हमें महर्षि पतंजलि के बारे में विस्तार से बताएं। योग विशेषज्ञ, बेटी, हम आज मुख्यतः आसनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि के बारे में संक्षिप्त चर्चा अवश्य करेंगे। महर्षि पतंजलि की माता गोड़का नामक स्त्री थी। एक बार गोड़का सूर्य को अर्घ दे रही थी। अर्घ के बाद इनकी हाथों की अंजलि में सहसा एक सांप गिरा। इसे देखकर वह भयभीत हो गई। इन्होंने डरकर सांप को नीचे फेंक दिया। इतने में आसमान से आवाज आई, इस सांप के ऊपर कपड़ा डालो। तब गोड़का ने उस सांप पर कपड़ा डाला तो वह एक बालक बन गया। अंजलि में गिरने के कारण ही उसका नाम पतंजलि पड़ा। महर्षि पतंजलि बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें इसमें वर्णित की। बच्चों, अब हम आसन के बारे में ही बातचीत जारी रखेंगे। योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से 32 आसन प्रमुख हैं। घेरंड ऋषि ने इनका वर्णन घेरंड संहिता में किया है। आधुनिक समय में लगभग 150 आसन प्रचलित हैं। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के लिए आधार प्रदान करते हैं।
अभिनव: गुरुजी, आसनों से हमें क्या लाभ है? योग विशेषज्ञ: विभिन्न आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं व इनका विकास होने से शरीर निरोग भी रहता है। शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे पाचन संस्थान, स्नायु व परिसंचरण चरण व उत्सर्जन संस्थानों पर इनका उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर हिष्ट पुष्ट सुंदर व कार्य हेतु उत्तम बन जाता है। शरीर के अंग लचीले व हड्डियां मजबूत होती हैं तथा रक्त संचार सुचारू हो जाता है। आओ बच्चों, अब हम कुछ आसन सीखेंगे जिनका आप प्रतिदिन अभ्यास करें। बेटा, त्रिकोण क्या होता है? आभा: त्रिकोण का अर्थ है 3 कोण। योग विशेषज्ञ: शाबाश, नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिकोण आसन में मानव शरीर त्रिकोण की आकृति के समान प्रतीत होता है। बच्चों, आपको पता ही है कि आज के युग में जो है मानव पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी तरह कामकाज नहीं करता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो है उन्होंने खेतों में काम करना छोड़ दिया है, खेतों में फसलें उगाना छोड़ दिया है। कोई नौकरी करते हैं तो बस उसी के ऊपर निर्भर है और खेतों में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग खेतों में काम करते थे, पसीना निकलता था और रोग दूर होते थे और योग करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन बच्चों, आज हम लोग जो है वो आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, खेतों में काम नहीं करते और भी कुछ काम नहीं करते। इसलिए हमें ना केवल जैसे अपनी जॉब की, स्कूल में गए, बच्चों को पढ़ाया, घर वापस आ गए, नहीं बच्चों, हमें इसके अलावा योग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो उसमें रोग उत्पन्न होंगे। हम 3 समय खाना खाते हैं बच्चों, अगर खाना खाएंगे बैठे रहेंगे तो खाना भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, वो भी हजम नहीं होगा और बाद में हमें परेशानियां होंगी। तो इसलिए जो आसन बताए जाते हैं, योग की कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं, वो आज के युग में करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, उसी के ऊपर आधारित ये अध्याय है हमारा। तो आप भी योग करें, ज़्यादा नहीं तो सूक्ष्म क्रियाएं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम भी ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें बच्चों। अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों, त्रिकोण आसन की विधि बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं तथा दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाकर अपनी भुजा सीधी करें। अब शरीर के बाईं ओर की कमर को अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। कुछ देर रुककर पूर्व स्थिति में आएं। बच्चों, इस तरह से त्रिकोण आसन किया जाता है। लाभ: इस आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है व शरीर की लंबाई बढ़ती है। इससे हमारा मोटापा दूर होता है तथा सिरा रोग, सायटिका का रोग धीरे धीरे दूर होता है। प्रवीण: गुरुजी, मेरे दादाजी को स्नायु संस्थान में दुर्बलता का रोग है, उसके लिए कौन सा आसन लाभदायक होगा? योग विशेषज्ञ: बेटा, आपके दादाजी के लिए कटी चक्रासन करना होगा, जिसे इस प्रकार करते हैं। पैरों को परस्पर उचित दूरी पर रखते हुए खड़े हो जाएं। अपने हाथों व बाजुओं को आगे की ओर फैलाते हुए दोनों बाजू समानांतर रखें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को बाईं तरफ झुकाएं तथा इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएं कि पांव अपने स्थान से ना हिले। तत्पश्चात दोनों हाथों को आगे लाकर बाईं तरफ से जाकर रोक दें व थोड़ी देर रुकें। अब पूर्व स्थिति में लौट आएं। लाभ: रीढ़ की हड्डी व उदर मांसपेशियां लचीली बनती हैं।
इस आसन से त्रिकोण आसन के भी सभी लाभ प्राप्त होते हैं। सीखा। गुरुजी, आप हमें कौन सा आसन करवाएंगे? योग विशेषज्ञ। अब हम उदर्भ हस्तोन्नान आसन करेंगे। उदर्भ हस्तोयान। बच्चों, किताब के ऊपर यहाँ पे गलत लिखा है, अगर आपकी किताब पे भी गलत है तो इसको ठीक कर लें। ये होगा उदर्भ हस्तोयान आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथकर हथेलियों को आकाश की ओर मोड़ने के उपरांत यथाशक्ति अपने शरीर को दाईं व बाईं ओर झुकाएं, पर ध्यान रहे कमर तक का भाग सीधा रहना चाहिए। लाभ। इस आसन से लंबाई वृद्धि, पसलियों के दर्द का निवारण, कमर पतली व लचकदार बनना, हृदय मजबूत व शरीर हल्का होने जैसे लाभ मिलते हैं। प्रवीण। गुरुजी, मेरे पिताजी जानु सिरासन करते हैं, क्या आप यह आसन सब विद्यार्थियों को सिखाएंगे? योग विशेषज्ञ। जानु सिरासन का अर्थ है अपने माथे को नीचे की ओर ले जाते हुए घुटने पर रखना। जानु सिरासन करने हेतु आप अपनी दाईं टांग घुटने से मोड़कर इसे सिवनी नाड़ी के साथ सटाएं। बाईं टांग को सीधा पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजों को दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ें। अब अपने सिर को फैली हुई टांग के घुटनों पर टिका दें। यथाशक्ति इस आसन में रुके। पुनः धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हुए यह क्रिया दूसरी टांग व दूसरी बाजू के द्वारा भी दोहराएं। लाभ। इससे बढ़ा हुआ पेट कम करने में मदद मिलती है तथा सिर दर्द का निवारण भी संभव है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह उपयोगी है। आवश्यक निर्देश। जिन व्यक्तियों को कमर व गर्दन में दर्द रहता है वे यह आसन ना करें। सीखा। गुरुजी, अब अगला आसन कौन सा है? योग विशेषज्ञ। अब हम पूर्वोत्तान आसन करेंगे, जिसका अर्थ है अपने शरीर के अगले भाग को ऊपर उठाना। आप जमीन पर सीधे बैठ जाएं तथा अब अपने दोनों हाथों को शरीर के पीछे की ओर ले जाकर भूमि पर स्थिर करें। अब दोनों हाथों तथा पैरों के तलवों को आधार बनाते हुए छाती व पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाएं तथा इस स्थिति में थोड़ी देर रुके। 2-3 बार करने के बाद धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएं। लाभ। इस आसन से गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं तथा कमर दर्द दूर होता है। पाचन संस्थान को उत्तम बनाते हुए यह आसन हमारी भूख व लंबाई को समुचित रूप से बढ़ाता है। स्लिप डिस्क के रोगी धीरे धीरे इसका अभ्यास करके लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि स्पॉन्डिलोलाइटिस रोग के उपचार के लिए यह आसन लाभकारी है। शिक्षक। बच्चों, गुरुजी ने आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको नौकासन का भी ज्ञान दें। योग विशेषज्ञ। शिक्षक महोदय, आपने उचित कहा, नौकासन भी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शरीर की स्थिति नौका जैसी बनती है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग। सभी बच्चे उंगली किताब के ऊपर रखेंगे। बच्चों,
आधा पाठ हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे का आधा पाठ जो बचा है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे आगे है बच्चों, जितना हमने पढ़ा उससे आगे है अध्याय। अब योग विशेषज्ञ जो हैं वो बच्चों को नौकासन करवाने जा रहे हैं और इसकी विधि है बच्चों, विद्यार्थी पेट के बल लेट जाएं तथा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप में फैलाएं। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानते हुए लगभग 30 अंश का कोण बनाएं व केवल नाभि वाला हिस्सा ही जमीन को छुए। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें तथा विश्राम अवस्था में आएं। लाभ, इस आसन से शरीर हल्का व फुर्तीला बनता है तथा फेफड़ों के रोगों से मुक्ति मिलती है। गला, पेट, कंधे, पांव आदि की मांसपेशियों का रक्त संचार उत्तम गति से होता है। इस तरह पेट की अनावश्यक चर्बी घटती है व मानसिक संतुलन विकसित होता है। सीखा, गुरुजी मैंने बिलासपुर में एक योग शिविर में भाग लिया था। इसमें मैंने मरकट आसन सीखा था। क्या आप ये भी सब विद्यार्थियों को करवाएंगे? योग विशेषज्ञ, शाबाश बेटी, यह तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को करने के लिए भूमि पर सीधे लेट जाएं तथा दोनों भुजाएं दाईं बाईं दिशा में फैलाएं। अब अपनी दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर दोनों पांवों के तलवों को जमीन पर स्थिर करें। घुटनों को मिलाएं तथा अपनी टांगें दाईं दिशा की ओर तथा गर्दन बाईं दिशा की ओर ले जाएं। यथाशक्ति इस मुद्रा में रुकें व धीरे धीरे पुनः टांगों को बाईं दिशा में लाते हुए गर्दन दाईं दिशा में ले जाएं तथा इस स्थिति में रुके। तदोपरांत अब सब विद्यार्थी सब आसन की मुद्रा में विश्राम करें। लाभ, इस आसन से कमर की 26 गोटियों का व्यायाम होने से स्लिप डिस्क रोग दूर होता है व चिर यौवन हेतु यह उत्तम आसन है। पेट व नाभि के समस्त रोगों को यह दूर करने में सक्षम है। शिक्षक, धन्यवाद। योग विशेषज्ञ महोदय, आपने हमारे इस छोटे से शिविर को सफल बना दिया तथा विद्यार्थियों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके पश्चात शिविर के प्रथम दिन का कार्यक्रम विधिवत समाप्त हुआ व सब बच्चे खुशी खुशी अपने घर वापिस चले गए। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 10 और अध्याय 10 का नाम था आसन, अर्थ एवं प्रयोग। अब बच्चों, इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। सभी बच्चे किताब के ऊपर निशान लगाएंगे। और बच्चों, जैसे ही कोरोना काल के बाद स्कूल शुरू होंगे तो ये पुनः आपको सभी अध्याय पढ़ाए जाएंगे और जो आसन है वो मैं स्वयं खुद करके आपको बताऊंगा और आप भी इन आसनों को करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास के प्रश्न हैं, आसन किसे कहते हैं? 63 पृष्ठ के ऊपर है, सबसे नीचे वाला पहरा। किताब के ऊपर देखें। शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। इसको निशान लगा लें बच्चों। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, त्रिकोण आसन करने की विधि बताएं। बच्चों, 65 पृष्ठ के ऊपर देखें। नीचे वाली लाइनें देखें। इनमें है, त्रिकोण आसन में मानव शरीर त्रिकोण की आकृति के समान प्रतीत होता है। सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं तथा दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाकर अपनी भुजा सीधी करें। अब शरीर के बाईं ओर की कमर को
अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। कुछ देर रुककर पूर्व स्थिति में आएं। यहाँ तक है बच्चों। और प्रश्न नंबर 3 है जानु शीरासन के लाभ बताएं। तो ये है बच्चों इसका उत्तर है देखो जानु शीरासन का 68 पृष्ठ के ऊपर देखें। ये जो पीला डब्बा बना हुआ है इससे बड़ा हुआ पेट, जिनका पेट बढ़ गया होता है ना, बहुत पेट लगता है जैसे गर्भवती महिलाओं की तरह लगता है। कुछ पुरुष देखे उन्हें आपने कि बड़ा पेट लगता है उनका, तो इस आसन को करने से उस पेट को कम करने में मदद मिलती है। इससे बड़ा हुआ पेट कम करने में मदद मिलती है तथा सिर दर्द का निवारण भी संभव है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह आसन बहुत उपयोगी है। जिन बच्चों की लंबाई कम है वो भी इस आसन के नित्य अभ्यास करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। इसके बाद है बच्चों नौकासन की विधि बताएं। तो बच्चों नौकासन की विधि है देखो पृष्ठ नंबर 70 पृष्ठ के ऊपर देखो। सबसे ऊपर विद्यार्थी पेट के बल लेट जाएं तथा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप में फैलाएं। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानते हुए लगभग 30 अंश का कोण बनाएं व केवल नाभि वाला हिस्सा ही जमीन को छुए। यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें तथा विश्राम अवस्था में आएं। और इसके बाद है बच्चों मर्कट आसन किस रोग से मुक्ति दिलाता है। प्रश्न नंबर 5 है मर्कट आसन किस रोग से मुक्ति दिलाता है। तो बच्चों आपने लिखना है 71 पृष्ठ के ऊपर देखो पीले डब्बे में। इस आसन से कमर की 26 गोटियों का व्यायाम होने से स्लिप डिस्क रोग दूर होता है व चिर यौवन हेतु यह उत्तम आसन है। पेट व नाभि के समस्त रोगों को यह दूर करने में सक्षम है। बच्चों ये था हमारा अध्याय 10। हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया है, प्रश्नों के उत्तर भी कर लिए हैं। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और अध्यापक को भेजेंगे। बच्चों